हेलो नमस्कार आप सभी को। आर आई मेन्स मॉक टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन हम इस क्लास में करने वाले हैं। राइट। तो जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं पूरा एंड तक देखें, क्योंकि पूरे 40 क्वेश्चन और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। सवाल है a इज √3 प्लस √3 प्लस √3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मतलब a की वैल्यू किस रेंज में डाई कर रही है ये मुझे बताना है। ठीक है, तो मैं देखो a को क्या लिख सकता हूं, √3 प्लस ए लिख सकता हूं, बिकॉज अगर हम इस पार्ट को भी देखेंगे तो ये भी ए है ना। इनफाइनाइट तक कोई चीज जा रही है, उसमें से अगर एक 3 निकाल भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। समुंदर में से आप एक गिलास पानी निकाल लेते हो तो समुंदर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट। तो ऐसे ही इनफाइनाइट तक सीरीज है, अगर मैंने इसमें से एक 3 अलग भी मान लिया तो ये भी ए ही रहा। दोनों तरफ स्क्वायर अगर मैंने किया तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू √3 प्लस ए। जब मैं इसको इधर लेकर आऊंगा तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो माइनस बी यानी माइनस ऑफ -1 +1 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac यानी -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए इज वॉट 1, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1 इंटू c इज -3 डिवाइडेड बाई 2a यानी 2। ठीक है, सो 1 प्लस माइनस दिस इज वॉट 12 प्लस 1 13 √13/2। अब देखो ये √3 प्लस समथिंग है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है ना। 3 प्लस समथिंग अगर ये वैल्यू है, इसका स्क्वायर रूट में लूंगा तो इट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। तो ये 1 माइनस √13 वाला हमें इग्नोर करना पड़ेगा। सो 1 प्लस √13 हम लेकर चलेंगे। राइट, बिकॉज √13 की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। अगर मैं इसको नेगेटिव ले लेता हूं तो ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा, बट ए कैन नॉट बी नेगेटिव। √13 की वैल्यू क्या होगी, लगभग देखो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में है। ये 3 स्क्वायर इज 9 एंड 4 स्क्वायर इज 16, उनके बिल्कुल मिड में लाई कर रहा है लगभग। तो हम कह सकते हैं लगभग 3.5। इसका स्क्वायर रूट हमने लिया लगभग 3.5, सो इट इज ऑलमोस्ट 4.5/2 विच इज वॉट 2.2 के आसपास मेरा आंसर आना चाहिए। हमें तो रेंज निकालनी थी, तो रेंज इज फ्रॉम 2 to 3। राइट, ए शुड लाई फ्रॉम 2 to 3। ठीक है, यस, बात समझ में आ रही है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा, द लार्जेस्ट अमंग दीज नंबर्स। तो पहला नंबर है मेरे पास √7 माइनस √5, √7 माइनस √5। सेकेंड नंबर इज √5 माइनस √3, √5 माइनस √3। थर्ड नंबर इज √9 माइनस √7, √9 माइनस √7 एंड फोर्थ नंबर इज √11 माइनस √9। है ना। इफ यू केयरफुली नोटिस वन थिंग, यू कैन सी कि इन दोनों में डिफरेंस सेम है। 7 और 5 का डिफरेंस 2 है, 5 और 3 का डिफरेंस भी 2 है, 9 7 का डिफरेंस भी 2 है और 11 और 9 का डिफरेंस भी 2 है। जब भी ऐसा हो कि डिफरेंस सेम हो, है ना, और √a माइनस √b का फॉर्मेट आपको दिया गया हो, तो हम इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। √7 माइनस, या इनफैक्ट रेसिप्रोकल भी क्या लेना, हम इनमें इनको ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे √7 प्लस √5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। है ना, √7 प्लस √5 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर a माइनस भी, देखो जैसे इसमें मैंने किया √7 माइनस √5, तो ऊपर और नीचे √7 प्लस √5 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर क्या हो जाएगा √7 प्लस √5 इंटू √7 माइनस √5, a प्लस b इंटू a माइनस b बन गया, विच इज वॉट a² माइनस b², यानी 7 माइनस 5 2 आ जाएगा। है ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 और नीचे क्या आ जाएगा √7 प्लस √5। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी ऊपर √5 √3 से प्लस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी 5 √5² माइनस √3² यानी 5 माइनस 3, ऊपर भी 2 आ जाएगा यहाँ पर और नीचे आ जाएगा √5 प्लस √3। इसमें 2 अपॉन √9 प्लस √7 और इसमें 2 अपॉन √11 प्लस √9। नाउ इफ यू केयरफुली लुक एट ऑल दीज वैल्यूज, इनमें न्यूमरेटर सेम है, तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी होगी जिसका डिनोमिनेटर लीस्ट होगा। लीस्ट डिनोमिनेटर मुझे किसका दिखाई दे रहा है, इसका 3 और 5। देखो 5 और 7 इससे बड़ा है,
7 और 9 भी इससे बड़ा है, और 7 और 9 से भी बड़ा 9 और 11 है। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है? इसका। न्यूमरेटर तो सब में सेम है, राइट? तो ये वैल्यू हाईएस्ट होगी क्योंकि इसका न्यूमरेटर लीस्ट है। सो हाईएस्ट इज दिस, ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट, if root 2 is 1.414, what is the square root of root 2 minus 1 upon root 2 plus 1? इसका स्क्वायर रूट मुझे निकालना है। तो देखो, root 2 minus 1 अपॉन root 2 plus 1, इसको रेशनलाइज किया तो नीचे root 2 minus 1 और ऊपर भी root 2 minus 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर हो गया root 2 minus 1 होल स्क्वायर, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 माइनस 1 नीचे 1 हो जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट क्या आएगा? रूट 2 माइनस 1। रूट 2 की वैल्यू हमको ऑलरेडी दी गई है 1.414 माइनस 1, तो इट इज 0.414, है ना? देखो, जितने भी सवाल आपके सामने आ रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इफेक्टिव तरीके से इनको करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करो, खुद से एक बार ट्राई करो और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। सी, दिस इज 64 इंटू 10 रेज टू द पावर व्हाट? 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स के बाद डेसिमल है, -6, है ना? देखो, ये पावर 1/2 है और ये 3 है, 1/3 है, तो पावर 1/2 और पावर 1/3, राइट? भाई स्क्वायर रूट को मैं पावर 1/2 लिख सकता हूं, एंड दिस इज क्यूब रूट, इट इज पावर 1/3। So we can simply write this as 2 power 6 into 10 power -6, और ये हो गया पावर 1/6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। जब इसकी पावर 1/6 लूंगा तो ये 2 आएगा, एंड दिस विल बी 10 पावर -1, so it is 2/10। 2/10 means what? 0.2, yes, 0.2। clear? yes। next one, a juice seller has 3 types of juice, 403 liters of first kind, 434 liters of second kind, 403 liters, 434 liters, and 465 liters. Now it says least possible number of casks of equal size in which different types of juice can be filled without mixing. cask मतलब एक kind of jar या जग मान लो आप, है ना? तो लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कैस्क मुझे चाहिए, है ना, इनको मेजर करने के लिए। तो जो कैस्क का साइज है वो बड़े से बड़ा चाहिए, राइट? जैसे आपके पास सपोज 10 लीटर मिक्सचर है, आप इसको भूल जाओ अभी, मैं कह रहा हूं कि आपके पास 10 लीटर मिक्सचर है, आप अगर छोटे छोटे वेसल लोगे तो नंबर ऑफ वेसल आपको ज्यादा लेने पड़ेंगे। अगर मैं 1-1 लीटर के ग्लासेस में इनको पुट करूंगा तो आई नीड 10 ग्लासेस। अगर मैं 2-2 लीटर के ग्लास लूंगा तो आई नीड 5 ग्लासेस। अगर मैं 5 लीटर का ग्लास लूंगा तो आई नीड 2 ग्लासेस, and if I take 10 liter का glass, so I need just 1 glass. So I have to minimize the number of glasses, right? I need to minimize the number of glasses. So I have to take the size of glass as much as possible. जितना बड़ा ग्लास होगा उतनी कम ग्लासेस की आपको जरूरत पड़ेगी। अब ग्लास ऐसा भी हो जिससे आप इसको मेजर कर सको, इसको भी मेजर कर सको, इसको भी मेजर कर सको, है ना? तो मतलब ग्लास जैसे 10 लीटर वाला जो मैंने एग्जांपल लिया, उसमें किसी ग्लास का साइज 3 लीटर तो नहीं हो सकता, बिकॉज 3 लीटर के आप 3 ग्लासेस भी लोगे तो 9 लीटर ही बनेगा। 10 लीटर को आप 3 में एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। तो जो ग्लास की कैपेसिटी है, दैट शुड बी द फैक्टर ऑफ दिस, दैट शुड बी द फैक्टर ऑफ दिस। इट कैन बी 1 2 5 और इट कैन बी 10, राइट? इसका फैक्टर होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ग्लास की कैपेसिटी है वो 403 को भी कंप्लीटली डिवाइड करे, 434 को भी डिवाइड करे और 465 को भी डिवाइड करे। और ऐसा मुझे बड़े से बड़ा ग्लास चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आई नीड लीस्ट नंबर ऑफ ग्लासेस। तो बड़े से बड़ा ग्लास चाहिए मतलब आई नीड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाई मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए जो इसका भी फैक्टर हो, इसका भी फैक्टर हो और इसका भी फैक्टर हो। सो आई नीड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाउ लेट मी ट्राई टू factorize this number. This can be seen that this is a multiple of 13. Can I say it is 13 into 31? Now this is it a multiple of 13? No. Is it a multiple of 13? 75? No. तो 31 देखते हैं, क्या ये 31 के मल्टीपल है? मैंने इसको 31 into 13 लिखा, मैंने इसको लिखा 31 into 31 1 जा 31, बचेगा कितना? 12। तो 124 31 से गया 4 टाइम्स,
दिस कैन बी रिटन एज 31 इंटू 1, 31 बचेगा 15, 31 5 टाइम्स, मतलब 31 लीटर कैपेसिटी के हाउ मेनी ग्लासेस आई नीड, 13 कैस्क और ग्लासेस वॉट एवर यू से, 31 लीटर कैपेसिटी के हाउ मेनी ग्लासेस आई नीड, 14 ग्लासेस, एंड 31 लीटर्स कैपेसिटी के हाउ मेनी ग्लासेस आर नीड, 15 ग्लासेस। सो टोटल नंबर ऑफ कैस्क कितने यहाँ पर रिक्वायर्ड है, इन तीनों का सम कितना हो गया, ये 42। यस, सो दिस इज द राइट अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। उम्मीद करता हूं कि आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा, है ना, और मेथड भी समझ आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट, two numbers both greater than 29 have HCF 29 and LCM 4147. What is the sum of the numbers? ठीक है, सी अब आप कोई भी दो नंबर लोगे वो अपने HCF के मल्टीपल होते ही हैं। HCF क्या है, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब ये नंबर उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड भी कर सकता है, दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो लेट सपोज कि मैंने एक नंबर माना 29x एंड दूसरा नंबर माना 29y। अच्छा, जब मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर लिख लिया तो नाउ देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन x एंड y, सो वी कैन से x एंड y मस्ट बी को-प्राइम टू ईच अदर। x एंड y मस्ट बी को-प्राइम टू ईच अदर, इनका HCF 1 होना चाहिए, है ना, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो तो मैंने बाहर लिख लिया। अब सवाल में हमें ये यूज करना है कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है ना वो इनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एवरीवन शुड नो। नाउ पहला नंबर है मेरे पास 29x और दूसरा नंबर है 29y, राइट। दिस इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। व्हाट इज HCF? 29। व्हाट इज LCM? 4147, राइट। इफ आई कैंसिल 29 से 29 टाइम्स गया, 29 1 जा 29, बचेगा कितना, 12 बचेगा, 124 29 से गया 4 टाइम्स, 116 8 बचेगा, 87 29 से गया 3 टाइम्स। x into y equals to 143। नाउ आई नो x and y आर को-प्राइम टू ईच अदर, तो फर्स्ट तरीका है इसको ब्रेक करने का 1 और 143, दे आर को-प्राइम, इनमें इनका HCF 1 है ना। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूंगा तो ये नंबर 29 हो जाएगा, लेकिन नंबर शुड बी ग्रेटर देन 29, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो आई कैन नॉट टेक दिस। तो अगर इसको फैक्टराइज करो तो आई कैन राइट दिस एज 11 इंटू 30, 11 का मल्टीपल है, बिकॉज इन दोनों डिजिट्स का सम बीच में लिखा हुआ है ना, तो 11 का मल्टीपल हो गया, 11 13 टाइम्स गया, तो x की वैल्यू 11 और y की वैल्यू आपने 13 ले ली। तो व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स? सम ऑफ नंबर्स इज 29x प्लस 29y, so it is 29 into x plus y, so it is 29 into what is x plus y, 11 plus 13, 11 plus 13 is 24, right? So 24 into 9 is 216, carry 21, 48 plus 21 is what, 69, 696 is correct answer. Everyone agrees? Option B क्लियर है, मेथड समझ आया, कॉन्सेप्ट समझ आया और आंसर तो आ ही गया। अगला देखते हैं, अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 3/8 इज व्हाट। देखो इसके बीच में कई सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, हमें ऑप्शंस में से देखना है। अब आप देखो दिस इज लेस देन 1, दिस इज आल्सो लेस देन 1, तो इनके बीच में कोई नंबर आएगा तो वो लेस देन 1 होना चाहिए। सो इफ आई एलिमिनेट फ्रॉम द ऑप्शंस, दिस इज मोर देन 1, दिस इज एलिमिनेटेड। 7/3, numerator is greater than denominator, this is more than 1, this is more than 1, only one number is there which is less than 1, and this definitely lies between these two numbers, क्योंकि इसका बेस 16 है, अगर मैं इसको 16 बनाता हूं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करके, so it is 12/16, इसको 16 बनाता हूं तो it is 6/16, 6 और 12, नीचे तो 16 फिक्स है, 6 और 12 के बीच में 9 आता है कि नहीं आता, तो yes 9 lies between 6 and 12, so 9/16 will lie between these two numbers, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, if 4 is added to 1/5 of the number and 10 is subtracted from 1/4 of that, then both becomes equal, दोनों केसेस में इक्वल हो जाता है। फाइंड द नंबर, लेट सपोज नंबर इज n, ठीक है, इसके 1/5 में मैंने 4 ऐड किया है ना, या फिर मैंने इसके 1/4 में 10 सब्ट्रैक्ट किया, दोनों रिजल्ट इक्वल है, तो n/4 माइनस n/5 इधर ले जाओ,
दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 4 क्या हो गया 14, 10 प्लस 4 14, राइट। एन अगर मैंने यहां से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 20, नीचे 20 आ जाएगा, 5 इंटू 4 20 और 5 माइनस 4 8, दिस इज 14। सो नंबर इज व्हाट 14 इंटू 20, इट इज व्हाट 280। यस 280 इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। तो आसान था। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन? तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बड़े आराम से इसको कर सकते। कोई भी नंबर 5 में एंड होता है तो उसकी चाहे जो पावर हो वो 5 में ही एंड होती है। अगर कोई नंबर 6 में एंड होता है तो 6 की पावर 6 में ही एंड होती है। जैसे 6 की पावर 1 इज 6, 6 स्क्वायर 36, 6 क्यूब 216, एवरीथिंग एंड्स इन 6। नाउ व्हाट अबाउट 3? तो इट इज 3 पावर 50। तो 3 की साइक्लिसिटी आप देखो, 3 की पावर 1 3 में एंड होती है, 3 की पावर 2 9 में एंड होता है, 3 की पावर 3 27 7 में एंड हुआ, 3 की पावर 4 81 1 में एंड होगा, फिर 3 की पावर 5 3 1 जा 3 3 में एंड होगा, और ये 3971 साइकिल लगातार रिपीट होता रहता है ना, हर 4 प्लेसेस के बाद, हर 4 पावर के बाद। तो 4 की पावर जब खत्म होगी, जैसे 3 की पावर 48 4 का मल्टीपल है, तो ये खत्म होगा, ठीक है, तो फिर पावर 2 बचेगी। तो जहां भी 4 की पावर खत्म होगी वहां पर 1 आ जाएगा। उसके बाद पावर 2 बची तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कौन सा है 9, 9 यहां पर आएगा। तो ये 6 और 5 11 और 9 20, यानी कि यूनिट डिजिट 0 आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ 3 डिजिट नंबर द डिजिट एट द 100 प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट्स एट द 10th प्लेस और यूनिट प्लेस। So A, B, C is, let's suppose, a 3-digit number. So digit at the 100 place is twice the digit at the unit place. यानी A is equal to 2C. ठीक. And the sum of the digits is 18. So we can say A plus B plus C is 18. Right? If the digits are reversed, then the number is reduced by 396. डिजिट्स अगर मैंने रिवर्स कर दी तो नंबर 396 से रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, सो आइदर यू कैन मेक इक्वेशंस, जैसे अगर कोई नंबर है ए बी सी, इसमें से इसका रिवर्स कर दिया सी बी ए, सो डिफरेंस इज 396। नाउ ए बी सी कैन बी रिटन एज 100 टाइम्स 100 प्लेस प्लस 10 टाइम्स 10 प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी। सिमिलरली दिस कैन बी रिटन एज 100 सी plus 10b plus a, and this is equal to 396. So 10b cancel, 100a minus a is 99a, 10 c minus 100c is 99c, so 99a minus c, this will result into this, it is 396, ये इसका 4 गुना है, so a minus c is 4, and you know a is equal to 2c, तो a की जगह मैंने 2c रख दिया, 2c minus c equals to 4, so c is 4. If C is 4, A must be 8. If A is 8, B must be what? 18 minus A plus C. So A plus C is 12. So 18 minus 12 is 6. The question is asking the difference of hundreds and tens place. Hundreds place is what? A, and tens place is B. So what is A minus B? It is 2. Option B. Clear? Is it clear to everyone? Yes? चलिए, ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 8 men can do a work in 12 days. After 6 days of the work, 4 more men are engaged to finish the work. In how many days would the remaining work be completed? So let me talk about remaining work. Remaining work की अगर मैं बात करूं तो हम ये कह रहे हैं कि 8 लोग काम को 12 दिन में कर सकते हैं, है ना। 8 men 12 दिन में कर सकते हैं, तो अगर 8 लोग ही इस काम को कंटिन्यू करते, और अब कितने आ गए, 4 और आ गए, मतलब 12 आ गए, तो नंबर ऑफ पर्संस का जो रेशियो है वो 2:3 हो गया। तो जो टाइम टेकन का रेशियो है वो 3:2 हो जाएगा। यस, टाइम टेकन का रेशियो 3:2 हो जाएगा। अच्छा, अगर ये 8 लोग ही कंटिन्यू करते तो कितना टाइम लगता? 6 दिन हो चुके थे, ये 12 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, तो रिमेनिंग वर्क को ये 6 दिन में पूरा करते, बिकॉज 6 दिन तो हो चुके हैं, रिमेनिंग वर्क के लिए इनके पास 6 दिन बचे हैं, यानी दे कुड हैव डन द वर्क इन 6 days। ठीक है, सो दिस इज डबल ऑफ दिस। नाउ मोर पीपल आर देयर, सो टाइम टेकन विल बी लेस। भाई जैसे जैसे आप नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाओगे टाइम
लेस हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा, तो इसका डबल ये, तो इसका डबल, अब जो टाइम लगेगा वो 4 लगेगा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द अप्रोचेस। द सेकंड अप्रोच इज यू कैन गो बाय दिस मेथड, m1 d1 upon w1 equals to m2 d2 upon w2. This is efficiency concept in time and work. So what is m1? m1 is what? 8 number of people 8 है. d1 is what? 12 days. And work done is how much? So they have done half of the work. Can I say that? भाई 6 दिन में इन्होंने आधा काम कर लिया होगा ना, 12 दिन में पूरा काम करते हैं तो 6 दिन में हाफ काम कर लिया होगा। नाउ 4 more men are engaged, so 12 people are there. Remaining work they will do in D2 number of days and they will do half of the work because half हो चुका है तो half और बचा है, इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई है ना, D2 की वैल्यू क्या, 8 आ गई। यस, मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, 8 men 12 days है ना, ओ सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, 8 men they have done for 6 days, they have worked for 6 days ना, and they have done half of the work, 6 days में इन्होंने हाफ काम किया है, so 6 से गया 2 times, हाफ से हाफ कैंसिल, 2 से गया 4 times, so D2 is 4. Now but this is better approach, right? Yes. क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम मूव करते हैं। 12th क्वेश्चन हमारे सामने, द एवरेज वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मित्तल, अंबानी एंड सिंघानिया, सब अमीर अमीर सरनेम लिखे हुए हैं है ना, is 11111 crores. So मित्तल, अंबानी और सिंघानिया, अंबानी एंड सिंघानिया का जो एवरेज है that is equal to 11111, right? The property of Singhania is as less as the average property as Mittal is greater than the average, as less than the average property as Mittal is greater than the average. तो सिंघानिया एवरेज से उतना ही कम है, ठीक है, एवरेज को मैंने मान लिया, लेट सपोज एवरेज इज x है ना, एवरेज इज x है ना, तो इसको x नाम दे देते हैं हम। तो सिंघानिया एवरेज से उतना ही कम है जितना के एवरेज प्रॉपर्टी एज मित्तल इज ग्रेटर देन एवरेज, जितना मित्तल जो है एवरेज से ज्यादा है, राइट? तो यहां से हम कह सकते हैं m प्लस एस इज इक्वल टू 2x, m प्लस एस इज इक्वल टू 2x। नाउ m प्लस एस बराबर 2x अगर मैं यहां रख देता हूं तो m प्लस एस की जगह मैंने 2x रख दिया, 2x प्लस a इक्वल्स टू बाई 3 इक्वल्स टू x, राइट ना? सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज 3x माइनस 2x यानी x, यानी जो अंबानी की प्रॉपर्टी आ गई वो x के बराबर आ गई, और x की वैल्यू क्या थी 11111, यही पूछा है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अंबानी, 11111, ऑप्शन बी। क्लियर है सभी को? यस। नेक्स्ट वन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स माइनस वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y की वैल्यू क्या होगी? तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये इक्वेशन एक सर्कल की इक्वेशन है, फॉरगेट अबाउट इट, आपको ये भी नहीं पता कि सर्कल की इक्वेशन है। जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दी जाए जहां पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इन्वॉल्व हो और एक्स और वाई वाले टर्म्स भी इन्वॉल्व हो, तो आपको क्या करना है, वहां पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है, एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी। मैं सारे टर्म्स को एक तरफ ले आता हूं, सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर 6x माइनस 4x यानी 2x प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज 4y, इधर आ जाएगा तो प्लस 4y हो जाएगा, प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1 चाहिए, कैसे सर? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बना दोगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया ये, एंड इसको स्क्वायर बनाने के लिए 4 चाहिए, तो मैंने 5 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, 1 इसको दे दिया, 4 इसको दे दिया, तो दिस विल बिकम x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड दिस विल बिकम y प्लस
4 होल स्क्वायर y प्लस 2 होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दो नंबर्स के स्क्वायर का सम जीरो तभी हो सकता है जब दोनों इंडिविजुअली जीरो हो, बिकॉज जीरो तब बनता है जब पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल करता है। पर यहाँ नेगेटिव तो कोई है ही नहीं, यहाँ नेगेटिव तो कोई है नहीं। जब कोई नेगेटिव नहीं है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो दोनों को जीरो होना पड़ेगा। यानी x प्लस 1 इज जीरो एंड y प्लस 2 इज ऑल्सो जीरो। x की वैल्यू क्या हो गई -1 और y की वैल्यू क्या हो गई -2। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2। ठीक है, तो 4x माइनस 3y क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक्स की जगह मैंने रखा -1, -3y की जगह मैंने रखा -2, सो इट इज -4 एंड दिस इज +6, मिलाकर कितना आया 2। सो द राइट आंसर इज 2, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ जार इज फुल ऑफ हनी, अ पर्सन ड्रॉज 20% ऑफ द हनी फ्रॉम द जार and replaces it with sugar solution. He has repeated the same process 4 times and there is out of 512 gram honey left in the jar. तो 512 ग्राम हनी जो है जार में बचा हुआ है। ठीक है, तो हमें बताना है इनिशियल अमाउंट ऑफ हनी कितना था। सो लेट्स सपोज इनिशियल अमाउंट ऑफ हनी वाज x। आप हर बार यहां पर 20% कम करते हो, तो जब आप 20% कम करते हो तो बचता है 80%, यानी 4/5। और ये प्रोसेस सिंस आपने 4 बार किया है तो 4/5 से 4 बार मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज रिमूवल रिप्लेसमेंट का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज पर बेस्ड है। तो 4/5 टाइम्स 4/5 टाइम्स आप 4 बार करते जाओगे तो हनी रिड्यूस होते होते कितना बचेगा? 512। सो दिस इज फाइनल अमाउंट ऑफ हनी। सो आई कैन से x इंटू 4 की पावर 4 यानी 16 का स्क्वायर 256, दिस इज 25 का स्क्वायर 625 एंड दिस इज इक्वल टू 512। इससे गया ये 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू 625 इंटू 2 1250 ग्राम। अगर केजी में आंसर दिया गया है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे 1.25 केजी। क्लियर? नेक्स्ट, Renuka got married 8 years ago. Today her age is 1/3 times her age at the time of marriage. 1/3 times means what? 4/3 times. So let's suppose at the time of marriage age was 3. Now the age is what? 4. So मैरिज के समय जो एज थी और अब जो एज है उसका रेशियो 3:4 है। मैरिज हुई थी 8 साल पहले, मतलब ये जो 1 यूनिट का गैप है वो 8 साल है। यानी रेणुका की प्रेजेंट एज 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट्स की वैल्यू 32 ईयर्स है, तो ये रेणुका की एज हो गई। हर डॉटर इज 1/8 टाइम्स ऑफ हर एज, व्हाट इज द एज ऑफ डॉटर? तो इसका 1/8 कर दो, 1/8 ऑफ 32 इज व्हाट? 4 ईयर्स। क्लियर? 4 ईयर्स इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, A and B have to write 810 and 900 pages respectively in the same time period. तो इसको 810 पेजेस लिखने थे, इसको 900 पेजेस लिखने थे एंड दोनों को सेम टाइम में लिखने थे। लेकिन ए ने काम कंप्लीट किया 3 आवर्स अहेड ऑफ टाइम। मतलब अच्छा, ए टाइम कितना टाइम लेगा? वर्क अपॉन ए की कैपेसिटी है ना। एंड जो इनको टाइम असाइन था, लेट्स सपोज दैट वाज टी, तो इसने 3 आवर्स पहले काम पूरा कर लिया। 3 आवर्स अहेड का मतलब जल्दी पूरा कर लिया, 3 घंटे पहले, जो एलोकेटेड टाइम था उससे 3 आवर्स पहले। एंड बी कंप्लीट 6 आवर्स अहेड ऑफ टाइम, तो बी ने 6 घंटे पहले पूरा कर लिया। तो 900 अपॉन बी इतना टाइम लेगा, तो जो टाइम टी असाइंड है उससे 6 घंटे कम लिए इसने। राइट? अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देता हूं तो आई विल गेट 810 अपॉन ए माइनस 900 अपॉन बी इक्वल्स टू टी से टी कैंसिल, ये हो जाएगा +3। राइट? ये आएगा। यस। अब आगे सवाल ये कहता है हाउ मेनी पेजेस डिड ए राइट पर आवर, मतलब ए की कैपेसिटी मुझे बनानी है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए इफ बी रोट 21 पेजेस मोर इन ईच आवर। तो ए की कैपेसिटी अगर मैंने x मान ली तो बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? x + 21, है ना। बी की कैपेसिटी x + 21 हो जाएगी। लेट्स पुट दीज वैल्यूज हियर, 810 अपॉन x माइनस 900 अपॉन x + 21, है ना। एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x
राइट, ए की कैपेसिटी बतानी है एक्स। इसके बाद जो बेस्ट तरीका है वो मेरे सामने है कि मैं ऑप्शन से इसको कर लूं, राइट। देखो अगर मैं 45 रखता हूं तो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 9, दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 9, है ना, दैट इज परफेक्टली हो गया। अगर मैं 3 से कैंसिल करूं जरा, तो 3 से गया 300 टाइम्स, 3 से गया 270 टाइम्स, राइट। तो मेरे लिए यहां पर जो मुझे बेस्ट चॉइस दिखाई दे रही है, डेफिनेटली 100 तो मैं नहीं रखूंगा, बिकॉज दिस विल बी 121, 121 कैन नॉट कैंसिल दिस। 72 रखूंगा, अगर 45 रखूंगा तो 45 प्लस 21 इज 76, 76 इसको नहीं कैंसिल कर पाएगा। 72 रखूंगा तो 72 प्लस 21 इज व्हाट, 93, 93 इज अ मल्टीपल ऑफ 31, बट दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 31, तो ये भी गया। नाउ आई एम लेफ्ट विद दिस ऑप्शन, मैं इसको ट्राई करता हूं, बिकॉज 270 को ये कैंसिल कर रहा है, तो सबसे पहले मेरी नजर इसी पर गई। माइनस 300 अपॉन 54 प्लस 21 इज व्हाट, 75। यस, ये इसको भी 4 बार कैंसिल करेगा और इसको 5 बार कैंसिल करेगा, 5 माइनस 4 1 आ जाएगा। सो आंसर इज ऑप्शन सी 54। तो इसके बाद ये नहीं कि आप क्वाड्रेटिक बनाने में लग गए, है ना, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, बेटर टू गो बाय ऑप्शंस, ठीक है। यस, now let's come to the next one. The pressure of a definite mass of a gas is proportional to, directly proportional to temperature. Pressure is proportional to temperature and inversely proportional to volume. Pressure is inversely proportional to volume. So this is a case of joint variation. We can combine them and we can say कि pressure is proportional to temperature upon volume. इनको join करके हमने ये लिखा। Temperature is increased by 40%. सवाल कहता है कि सर टेम्परेचर 40% बढ़ा दिया, 40% मीन्स 2/5, यानी अगर पहले 5 था तो 5 प्लस 2 मिलकर 7 हो गया। एंड वॉल्यूम इज डिक्रीज बाय 20%, मीन्स 1/5 का डिक्रीज है, 5 में से 1 कम करके 4 हो जाता है। नाउ व्हाट अबाउट प्रेशर? प्रेशर इज टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम, टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम यहां करोगे तो 5/5 एंड दिस इज 7/4। So as you can see, cross multiply करेंगे, ratio is 4:7. So pressure got increased by 3, 3/4, 3 का change है 4 पर, so it is what, 75% increase. So pressure will be increased by 75%. Next question देखिए, सवाल हमसे कहता है the ratio of the cost price and the mark price of the article is 2:3. Ratio of percentage profit and percentage discount is 3:2. What is discount percentage? So one basic relation you should, everyone should know is कि CPMP का जो रेशियो होता है ना, that is 100 minus discount percent upon 100 plus profit percent, ठीक है। तो CPMP का रेशियो is 2:3. Now see, profit percent we can say 3x and discount percent is suppose 2x. So what is discount percent? 2x. So 100 minus 2x, and what is profit percent? 3x, 100 plus 3x. So you can simply cross multiply 200 plus 6x equals to 300 minus 6x. So 12x equals to 100. So x की वैल्यू आ गई 100 by 12, है ना, which is what, 8.33%. x की वैल्यू 8.33% है। So what is discount percent? Discount percentage is 2x. So what is 2x? 2x इसका डबल हो जाएगा 16.66%. Discount percentage 16.66. Next one, question number 19. 19th question देखते हैं. A trader sells 20 kg of sugar at 400. Customer asks 20% discount and he agreed to it. But instead of 1 kg, he gives 4% less sugar. What is the effective discount the customer gets? तो कस्टमर ने 20% डिस्काउंट मांगा, मतलब कस्टमर कह रहा है कि 5 रुपए की चीज को मुझे 4 रुपए में दे दो, जिस चीज का एमआरपी 5 रुपए है उसको मुझे 4 रुपए में दे दो। वी विल सिंपली अप्लाई रेशियो मेथड ऑफ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला केस। 4% लेस शुगर उसने दी, मतलब अगर कस्टमर से 100 ग्राम का पैसा ले लिया तो 96 ग्राम इसको एक्चुअल में दिया है। तो जितने का पैसा लेता है उसको राइट साइड में लिखते हैं और जितना उसकी पॉकेट से जाता है उसको हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं। उसकी पॉकेट से 4% कम गया। नाउ वी कैन सिंपली अप्लाई सक्सेसिव चेंज, मींस इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई, है ना। तो इन दो पहले आप कैंसिल भी कर सकते हैं कॉमन चीजों को, 5 से जैसे 20 बार गया, ठीक है, 4 से गया 24 बार, ठीक है, 24:20 ये रेशियो आ रहा है, यानी कि 6:5,
दैट मीन्स कस्टमर को एक्चुअल में डिस्काउंट मिला 1/6 का, 1/6 मीन 16.66%, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1, then the value of this. Okay, see we can say x plus y is equal to 1 upon xy, x plus y को हम 1 upon xy लिख सकते हैं। यहां पर xy क्यूब है ना, ध्यान दीजिए xy क्यूब है यहां पर, तो अगर मैं क्यूब करूंगा दोनों साइड, सो आई कैन से x plus y क्यूब is equal to 1 upon x cube y cube, so I can simply replace this by x plus y cube, x plus y cube minus x cube minus y cube. Now what is x plus y cube? A cube plus b cube plus 3ab into a plus b and minus x cube minus y cube अलग से दिया गया है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, so 3xy into x plus y. Now xy into x plus y is already given as 1, so my answer is 3 into 1 यानी कि 3. क्लियर है? 3 इज राइट आंसर। देख लीजिए सभी लोग इसको। चलिए, रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ 2 years अंडर CI एनुअली एंड 1 year अंडर SI इज 6:5। अमाउंट्स का रेशियो दिया गया है ना, इंटरेस्ट का रेशियो दिया गया होता तो कुछ और बात होती, बहुत आसान हो जाता। अमाउंट अभी भी आसान है, अमाउंट्स का रेशियो 6:5 दिया गया। प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम फॉर बोथ। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट होता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। यहाँ पर टाइम कितना है? 2 years कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। और सिंपल इंटरेस्ट में होता है P इंटू 1 प्लस एन आर बाई 100, नंबर ऑफ ईयर्स इंटू आर बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट में 1 year का टाइम है, तो 1 इंटू आर बाई 100 यानी P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 एंड दिस रेशियो इज 6/5। सो P से P कैंसिल, इससे पावर कैंसिल, तो R by 100 इक्वल्स टू 6/5 माइनस 1 हो जाएगा, तो इट इज 1/5। सो R की वैल्यू 100/5 यानी 20%। ऑप्शन सी डन। सो R इज 20%। नेक्स्ट, when ABC are deployed for a task, A and B together can do 70% of the task. See, ABC को टास्क के लिए डिप्लॉय किया गया है, तो तीनों मिलकर 100% काम करेंगे। जहां पर A और B ने कितना काम किया? 70%, एंड B और C ने काम किया 50%। सो हु इज मोस्ट एफिशिएंट? इनमें सबसे ज्यादा काम जो करेगा एक लिमिटेड टाइम में, तीनों ने मिलकर एंड टू एंड काम किया है, मतलब एक सेम टाइम के लिए तीनों एंगेज्ड है, जिसमें सबसे ज्यादा काम जिसने किया होगा दैट पर्सन इज मोर एफिशिएंट, बिकॉज तीनों के लिए टाइम सेम है, तीनों को सेम टाइम दिया गया है, एंड टू एंड काम किया है इन्होंने। So I can say A plus B is if A plus B is 70, so C must be 30. If C is 30, B must be 50 minus 30, that means 20. So A must be 70 minus 20 यानी 50. So who is most efficient? जिसने सबसे ज्यादा काम किया, तो A ने सबसे ज्यादा काम किया, so A is most efficient. A girl walking diametrically across a semicircular playground. तो एक semicircular playground हमने बनाया, ठीक है, takes 3 minutes less if she had kept walking round the circular path. ठीक है, तो डायमीटर के अक्रॉस तो टाइम कम लगेगा बिकॉज दिस डिस्टेंस इज लेस। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? 2 times radius, so we can say diameter. And what is this distance? This is pi r, है ना, pi r, 2 pi r मत कर देना गलती से, इट इज pi r, हाफ ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहां पर अ गर्ल वॉकिंग डायमेट्रिकली टेक्स 3 minutes less, तो यहां पर 3 मिनट कम लगते हैं, यहां पर ज्यादा लगते हैं, तो यहां पर कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड है 60 मीटर्स पर मिनट, और यहां पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड है 60 मीटर्स पर मिनट, डिफरेंस इज व्हाट? 3 मिनट्स। तो यूनिट की कोई चिंता नहीं है बिकॉज ये मीटर पर मिनट में दिया गया है, ये भी मिनट में दिया गया है, तो आर की जो भी वैल्यू आएगी मीटर में आ जाएगी। सो आर बाई 60 फाइव टेक कॉमन, अंदर बचेगा पाई माइनस 2, पाई मीन्स 22/7 minus 2 equals to 3. So r by 60 into this is what? 14. So this is 8/7 equals to 3. ठीक है, yes. So कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 से गया 2 बार, 4 से गया ये 15 बार,
ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाती है 105 इंटू 3 315/2। तो 2r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 315। हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, व्हाट इज डायमीटर। डायमीटर तो 2r होता है ना, डबल ऑफ रेडियस, तो 315 मीटर, ऑप्शन डी, राइट। यस, सम ऑफ मनी सफिशिएंट टू पे एज वेजेस फॉर 21 days एंड बीज वेजेस फॉर 28 days। ठीक है, एक अमाउंट ऑफ मनी से हम ए की 21 दिन की सैलरी दे सकते हैं और बी की 28 दिन की सैलरी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई ए और बी का रेशियो क्या है 28/21, यानी कि 4/3, 7 से काट दिया, मतलब ए एक दिन में 4 रुपए लेता है तो बी 3 रुपए लेता है पर डे। तो टोटल अमाउंट इनको कितना मिलता है, चाहे इसको मिले या इसको मिले, है ना। टोटल जो सम ऑफ मनी है, जो सम ऑफ मनी कितना है, चाहे यहां से निकालो या यहां से निकालो, सो इट इज 4 इंटू 21 यानी 84 रुपीज, ये सम ऑफ मनी है। सो इट इफ द सेम सम ऑफ मनी सफिशिएंट टू पे वेजेस ऑफ बोथ फॉर हाउ मेनी डेज, तो अगर दोनों में ये डिवाइड किया जाएगा तो दोनों डेली कितना रुपया लेंगे 7 रुपया, तो ये अमाउंट कितने दिन तक सफिशिएंट रहेगा 12 दिन तक, 12 डेज, ऑप्शन डी, डन। यस, अ डिसऑनेस्ट ट्रेडर मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 80%। देखो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो इसी चैनल पर मैंने डिसऑनेस्ट का वीडियो डाला हुआ है, आप या फिर यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कॉन्सेप्ट बाय सुमित सर या सुमित वर्मा, है ना। तो आपको कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट उसमें कॉन्सेप्ट वगैरह सब मिल जाएगा, आप वो सीख सकते हो और डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो। सबसे पहले 80% ऊपर मार्क किया, 80% मीन्स 4/5, तो सबसे पहले मैं इसका रेशियो बनाता हूं, 5 में 4 इंक्रीज किया तो 9 हो गया। गिव्स डिस्काउंट ऑफ 25% मीन्स 1/4 का डिस्काउंट देता है, तो 4 रुपए की चीज को 3 रुपए पर बेचता है। उसके बाद 20% मोर अमाउंट पर केजी फ्रॉम होलसेलर, तो जहां से वो खरीदता है उसे 20% एक्स्ट्रा मिलता है, मीन्स 1/5 एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब 5 रुपए पे करता है और 6 रुपए का सामान इसको मिल गया, फायदा हो गया ना इसका। अब जब बेच रहा है तो 10% कम बेच रहा है कस्टमर को, मतलब 1/10 कम दे रहा है, यानी 10 ग्राम का पैसा कस्टमर से ले रहा है और दे कितना रहा है, सिर्फ 9 ग्राम। तो यहां लिखेंगे 10 और यहां लिखेंगे 9, जितना उसकी पॉकेट से गया उस इधर सीपी, और जो एसपी जो कस्टमर से उसने लिया उतने का। तो ओवरऑल प्रॉफिट हम निकालने के लिए यहाँ पर जो कॉमन चीजें उसको काट देते हैं। सबसे पहले 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 से 5 से गया 2 टाइम्स, या हटाओ, इसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। 5 इंटू 5 25 इंटू 4 100 बन गया ना सीधे सीधे, और ये 18 इंटू 10 180। सो एज यू कैन सी देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 80%। सो 80% का यहाँ पर ओवरऑल इसको प्रॉफिट हुआ। तो रेशियो मेथड इज बेस्ट मेथड टू सॉल्व डिसऑनेस्ट वाला केस। नेक्स्ट, if 4 minus this part of a journey takes 10 minutes to complete, take 10 minutes, question full stop, to complete 3/5 of the journey it will take how many minutes। तो आप इसको सॉल्व करो, देखो ये कितना आएगा, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9, 9/4, 1/9/4 is 4/9, so this will become 4/9। now 3 plus 4/9 is what, 27 plus 4 31/9, 1 plus 31/9, 1/31/9 यानी 9/31। now 1 plus 9/31 is 40/31, तो 4 minus this is 5 upon this is what 40/31, इससे कैंसिल हुआ 8 टाइम्स, 31 ऊपर पहुंच गया, 4 minus 31/8, सो 32 minus 31 1/8। सो सीधे सीधे कह सकते थे कि 1/8 जर्नी, है ना। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन भी ये कराना चाह रहे थे। 1/8 जर्नी 10 मिनट्स लेती है पूरा होने में, तो पूरी जर्नी कितना टाइम लेगी 80 मिनट्स, 10 इंटू 8 80 मिनट्स। तो अगर मुझे 3/5 पार्ट कवर करना है तो इसका 3/5 कर दिया जाए, 3/5 ऑफ 80, 16 इंटू 3 48, so it is 48 minutes, the time taken is 48 minutes, option C। next, a pipe of diameter D can drain a certain amount of water tank in 40 minutes। अगर डायमीटर D है तो 40 मिनट में पूरा टैंक को खाली कर सकता है। अगर डायमीटर इसका 2D कर दिया जाए तो ये डबल रेट से काम करेगा, और डबल रेट से अगर काम करेगा तो टाइम आधा लेगा, टाइम हाफ हो जाएगा।
40 मिनट की जगह 20 मिनट हो जाएगा। डन। कार ट्रेवलिंग विद 5/7 of the usual speed covers 42 kilometer in 1 hour 48 minutes 48 seconds. What is the usual speed of the car? Okay. तो देखो कार 5/7 स्पीड से चल रही है, मैं कह रहा हूं कि 7 में 5 कर दिया इसने, 7 से 5 कर दी, 5/7 का मतलब 7 से 5 कर दी, ठीक है। कवर्स 42 किलोमीटर, तो एक काम करो ना, हटाओ रेशियो भी क्या लगा ना, इसकी यूजुअल स्पीड एस है, यूजुअल स्पीड अगर एस है तो 5/7 स्पीड क्या हो गई, 5/7 है ना, इनटू दिस इज स्पीड एंड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो टाइम कितना लग रहा है, 1 hour 48 minutes 48 1 hour 40 minutes 48 सेकेंड, 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड। अब देखो 1 घंटा 40 मिनट तो ठीक है, 48 सेकंड को आप इग्नोर भी कर सकते हो, है ना। तो 1 घंटा 40 मिनट को आप 40/60 विच इज व्हाट 2/3, 1 + 2/3 मींस 5/3, सीधे सीधे ले सकते हो, ठीक है। तो 5/3 आवर्स ले लो आप इसको, 48 सेकंड्स को इग्नोर कर दो, बहुत छोटी वैल्यू है ना। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस 42 किलोमीटर। तो यूजुअल स्पीड यानी एस की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है, तो कितनी आएगी देखो, एस इज इक्वल टू 21 × 42, 42 × 21 अपॉन 5 × 5 25। तो 21 × 2 42 हो गया, कैरी हो गया 4, 84 + 4 88 डिवाइड बाई 25, 25 × 3 75, बचेगा कितना, 25 × 3 75, बचेगा कितना 13, 132 इससे जाएगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 35 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लगभग 35 कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। नेक्स्ट, टू बोट्स ए एंड बी स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस 108 किलोमीटर अपार्ट। 108 किलोमीटर दूर है ये दो पॉइंट्स, एंड इनकी जो स्पीड्स है, बोट की जो स्पीड है वो 12 है और 8 है, सॉरी 15 है। इफ ए प्रोसीड्स डाउन द स्ट्रीम, मतलब ए जो चल रही है ना वो डाउन स्ट्रीम, रिवर ऐसे चल रही है, स्ट्रीम या रिवर आप कुछ भी कह लो, इसकी स्पीड y मान ली, रिवर की स्पीड तो हमें दी नहीं गई, तो स्पीड मान ली y। सो व्हाट इज द टाइम टेकन टू मीट, सो देखो टाइम टेकन टू मीट इज डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 108। अच्छा इसकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी 12 + y, बिकॉज ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है, और इसकी नेट स्पीड हो जाएगी 15 - y बिकॉज दिस पर्सन इज मूविंग अपस्ट्रीम, और दोनों की स्पीड के बीच में प्लस लगाएंगे बिकॉज बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो y से -y कैंसिल हो जाएगा ना, तो 108 अपॉन 27 इट इज व्हाट 4 आवर्स, सो आंसर इज 4 आवर्स, ऑप्शन बी। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द एक्चुअल सेल्स ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2010 was 2000 and in 2013 it is 34, तो 2010 to 2013 there is a time gap of 3 years we can say, तो यहाँ 3 years में ये क्या होता है 2000 से कितना हो गया 3 4 5 6 हो गया, तो व्हाट इज द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR ऑफ द सेल्स गिवन पीरियड, मतलब एक तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ट्रीट करो कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपके मतलब प्रिंसिपल 4 साल में सपोज इतना हो जाता है ना, तो हर साल की एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में चीजें चलती हैं सक्सेसिव में, यानी रेशियो चलता है। सो इफ यू लुक एट द रेशियो केयरफुली, अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करूंगा तो 1000 टाइम जाएगा, 2 से कैंसिल किया तो इसका आधा 17 और इसका आधा 28, सो एज यू कैन सी इट इज 10³ एंड दिस इज 12³ राइट। ये ऐसा हुआ 3 साल में, तो 1 साल में कितना होगा पावर 1 हो जाएगा, 10 की पावर 1 12 पावर 1 यानी 10:12, तो 2 का चेंज है 10 पर, यानी कितना हो गया 20%, तो हर साल कितने परसेंट का चेंज हो रहा है 20%, तो दिस इज एनुअल ग्रोथ रेट। नेक्स्ट, a group of men decided to do the job in 4 days, but since 20 men dropped out every day, the job completed at the end of 7th day. How many men were there at the beginning? Beginning में कितने लोग थे, तो देखो अगर n number of people are there, so they can complete the work in 4 days. If they continue, रोज n लोग काम कर रहे हैं तो 4 days में काम पूरा हो जाएगा,
अब डेली 20 लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं यहाँ से, है ना। तो ये काम हो गया 4n, दिस इज वर्क। अब अगर डेली 20 लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो पहले दिन तो n लोगों ने काम किया, फिर नेक्स्ट डे n-20 ने काम किया, फिर नेक्स्ट डे n-40 काम करेंगे, एंड सो ऑन अप टू आखिरी दिन यानी 7th डे क्या होगा, जैसे सेकंड डे में 20x1 आया, थर्ड डे में 20x2 आया, 7th डे में 20x6 आएगा, ये which is what 120, राइट। तो n 7n हो गया टोटल, माइनस इसमें से 20 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 1 + 2 + अप टू 6, तो ये 6 दिन प्लस 1 दिन, टोटल 7 दिन हो रहे हैं कि नहीं। चलो, टोटल 7 टर्म्स आर देयर, तो वी कैन से इट इज 7n - 20 इंटू 1 से लेकर 6 तक का सम कितना हो गया, 6 × 7/2 n × n + 1/2, एंड दिस इज इक्वल टू टोटल वर्क विच इज इक्वल टू 4n। तो 7n - 4n मीन्स 3n equals to, this goes 10 times, so it is what 420, so n की वैल्यू कितनी हो गई 140, so how many men were initially there 140। next, a tiger is 50 leaps of its own behind a deer, मतलब अपनी खुद की 50 छलांग दूर है इससे, मतलब डियर अगर यहां पर खड़ा रहे तो टाइगर 50 लीप लेने के बाद 50 छलांग लगाने के बाद इसको पकड़ लेगा, है ना। तो ये यहां पर टाइगर है और ये डियर है, तो ये जो है 50 लीप्स ऑफ टाइगर, 50 लीप्स ऑफ टाइगर इतनी दूरी पर है, ठीक है। टाइगर टेक्स 5 leaps per minute while deer takes 4, if the tiger and deer cover 8 meter and 5 meter by their leaps। अब मुझे बताओ कि टाइगर 1 मिनट में 5 लीप लेता है और हर लीप में 8 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो टाइगर 1 मिनट में कितने मीटर कवर कर रहा है, मैं 8 5 40, 40 मीटर पर मिनट कवर कर रहा है ना टाइगर। टाइगर 1 मिनट में 40 मीटर कवर कर रहा है, बिकॉज 5 लीप्स ले रहा है, एक लीप 8 मीटर के बराबर, तो 5 लीप 40 मीटर के बराबर। एंड इफ यू टॉक अबाउट डियर, डियर टेक्स 4 लीप्स पर मिनट एंड ही कवर्स, इट कवर्स 5 मीटर इन 1 लीप, तो 4 × 5, तो डियर कवर्स, स्पीड ऑफ डियर इज 5 × 4 20 मीटर पर मिनट, 20 मीटर पर मिनट, तो टाइगर की स्पीड आ गई 40 मीटर पर मिनट, ठीक है, और डियर की स्पीड क्या आ गई इसकी हाफ, 20 मीटर पर मिनट। अब ये डिस्टेंस और देखो, ये 50 लीप्स ऑफ टाइगर के बराबर है और टाइगर की एक लीप 8 मीटर की होती है, तो 1 लीप 8 मीटर, तो 50 लीप्स 50 × 8 400 मीटर ये डिस्टेंस हो गई, दिस डिस्टेंस इज 400 मीटर। सो टाइम टेकन टू मीट इज ऑलवेज डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड यहां माइनस करेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 40 - 20 यानी 20, तो 20 मिनट्स आएगा आंसर, 20 मिनट्स। सो हाउ मच डिस्टेंस टाइगर हैज टू कवर, तो टाइगर ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो टाइगर की स्पीड है 40 और टाइम है 20 मिनट्स, तो टाइगर ने कवर की है 800 मीटर, इतने टाइम में टाइगर 800 मीटर कवर करेगा, ठीक है, क्लियर सभी को। चलो, a test has 50 questions, a student gets 1 mark for a correct answer, -1/3 for wrong and -1/6 for not attempting a question। if the net score of the student is 32, find the questions answered wrongly by that student cannot be less than, मतलब उससे कम नहीं हो सकते, किससे कम नहीं हो सकते, मतलब लोअर रेंज मुझे बतानी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ रॉन्ग, यानी रॉन्ग आंसर्स की मिनिमम वैल्यू मुझे बतानी है, राइट। सो करेक्ट प्लस रॉन्ग प्लस अनअटेम्प्टेड मिलाकर कितने हैं 50 क्वेश्चन। A student gets 1 mark for correct answer, करेक्ट के लिए 1 मार्क मिला तो 1 × C, रॉन्ग के लिए -1/3 मिला तो -1/3 × W, और नॉट अटेम्प्ट करने के लिए -1/6 U, एंड जो उसका स्कोर आया वो 32 आया, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे में 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6C - 2W -U इक्वल्स टू व्हाट
6 2 12, 192, ये आ जाएगा। अब ये दो इक्वेशंस हैं, कम से कम एक वेरिएबल तो एलिमिनेट करो। W की वैल्यू तो मुझे चाहिए, तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो U एलिमिनेट हो जाएगा। सो अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं तो मुझे मिलेगा 7C माइनस W, U से U कैंसिल, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 242। ठीक है, सो जो W की वैल्यू होगी, W की वैल्यू होगी कितनी होगी 7C माइनस 242, राइट। अब W को मुझे मिनिमाइज करना है तो C की वैल्यू भी कम से कम रखनी पड़ेगी। मिनिमाइज करना है इसको तो C की वैल्यू कम से कम मैं क्या रखूं, देखो दिस शुड बी पॉजिटिव वैल्यू, तो कम से कम ऐसी वैल्यू तो रखें जो इससे ज्यादा है। तो ये 7 का ये कितना टाइम्स है, 7 3 21, बचेगा 3, 7 4 34 पॉइंट, तो 35 रख के देखो। अगर मैं इसको 35 रखता हूं, बिकॉज 34 रखूंगा तो 7 इंटू 34 कितना आएगा, 7 इंटू 34 कितना आएगा 238, क्योंकि इससे कम हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं 35 रखता हूं। 7 इंटू 35 7 इंटू 5 35, 245 आ रहा है माइनस 242, तो ये इससे जस्ट बड़ा मल्टीपल है 7 का। 242 के जस्ट बाद 7 का मल्टीपल है 245, तो कम से कम मुझे इतना तो रखना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो W की मिनिमम वैल्यू 3 आ रही है ऑप्शन से। ठीक है, चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, द सम ऑफ थर्ड एंड 15th एलिमेंट ऑफ AP। देखो AP का जो nth टर्म होता है दैट इज A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये याद रखें सभी लोग। तो क्वेश्चन हमसे कहता है सम ऑफ थर्ड टर्म एंड 15th टर्म, सम ऑफ थर्ड टर्म प्लस 15th टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ 6th टर्म, सम ऑफ 11 टर्म्स, सम ऑफ 6th टर्म 11 टर्म एंड 13th टर्म। तो थर्ड टर्म क्या होगा A प्लस 2D, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2 इंटू डी, A प्लस 14D। व्हाट अबाउट दिस A प्लस 5D प्लस A प्लस 10D प्लस A प्लस 12D, राइट। सो दिस 2A cancel, so this is what 16D equals to A plus 27D. So A equals to, yeah, we can say A plus 9D, sorry, A plus 11D equals to 0. What is this? This is 12th term. Because 12th term क्या होगा, A plus 12 minus 1 into D यानी A plus 11D. So 12th term यहाँ से 0 आ रहा है, तो बोला कि which of the following element is 0, तो 12th term will be 0. Clear? Next, 3 bells ring at an interval of 3, 4 and 6 seconds. How many times will they ring together in 24 minutes? 24 मिनट में वो कितनी बार एक साथ रिंग करेंगी? तो ध्यान से मेरी बात को समझें, अगर वो 3, 4 और 6 सेकंड बाद रिंग करती हैं तो नेक्स्ट टाइम कितनी देर बाद रिंग करेंगी? इनका एलसीएम लिया 12 सेकंड, ये सब जानते हैं, है ना। तो नेक्स्ट टाइम एक साथ रिंग करेंगी 12 सेकंड बाद, यानी हर 12 सेकंड में ये एक साथ रिंग करती रहेंगी। तो 24 मिनट में कितनी बार रिंग करेंगी? 24 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो, और हर जो इंटरवल है एक साथ रिंग करने का वो 12 है, तो आंसर आएगा 120 टाइम्स। लेकिन 120 सबसे ऊपर भी दिया गया है, बट दिस इज मोस्ट कॉमन इनकरेक्ट आंसर, राइट। ये याद रखिए आप, क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम वाला काउंट नहीं हुआ है। 120 बार वो रिंग करेंगी वो अच्छी बात है, लेकिन जो फर्स्ट बार एक साथ रिंग करेंगी वो काउंट नहीं हुआ, तो एक्चुअल में उसे भी मुझे काउंट करना है, तो इसमें हमेशा 1 ऐड करेंगे, तो 121 हमारा राइट आंसर होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूं। लेट्स सपोज 24 सेकंड का टोटल ड्यूरेशन है, 24 सेकंड, तो इसमें 12 सेकंड के 2 इंटरवल आएंगे ना। जैसे अगर 24 सेकंड दिया गया तो आपका आंसर क्या आता है, 12 से डिवाइड करके 2 आता है। लेकिन 24 सेकंड में 12 के 2 इंटरवल हैं, तो एक बार ये एक बार ये, तो ये जो फर्स्ट वाला है ये काउंट नहीं हुआ। तो अगर ये 2 आ रहा है तो एक्चुअल में ये कितनी बार रिंग कर रही है एक साथ? 3 बार, क्योंकि फर्स्ट वाला भी काउंट करना है। तो अगर ये 120 आ रहा है तो ये फर्स्ट वाला काउंट करने के लिए हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चल नेक्स्ट,
A man cycles at 10 km per hour, then he arrives at a certain place at 1 p.m. And if he cycles at 15 km per hour, he will arrive the same place at 11 a.m. At what time he must cycle to get there at noon? Noon मतलब 12 बजे पहुंच जाए. मैं ये मानता हूँ कि सपोज 12 बजे शुड बी द आइडियल टाइम टू रीच, है ना. तो पहले केस में वो 1 PM पर पहुंचता है, यानी 1 घंटा एक्स्ट्रा ले लेता है, और दूसरे केस में वो 11 AM पर ही पहुंच जाता है, मतलब 12 बजे से 1 घंटा कम लेता है. पहले केस में 10 की स्पीड से साइकिल कर रहा है, दूसरे केस में 15 की स्पीड है. दिस इज स्पीड. सो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा बिकॉज डिस्टेंस इज सेम. 15:10 यानी 3:2 का रेशियो आ जाएगा. मैं ये कह पा रहा हूं, मैं ये देख पा रहा हूं कि यहां से यहां तक टाइम में 1 का डिक्रीज हुआ है, और एक्चुअल में कितने का डिक्रीज हुआ है. पहले 1 घंटा ज्यादा ले रहा था, यानी पहले देखो 1 बजे पहुंच रहा था और अब 11 बजे पहुंच गया, मतलब 2 घंटा बचा लिया ना इसने. 2 आवर्स का डिफरेंस है. तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 आवर्स. कैन आई से कि 2 यूनिट्स की वैल्यू 4 आवर्स हो गई, राइट. और 15 की स्पीड से चलकर 4 घंटा लगा, मतलब डिस्टेंस हो गई 15 × 4 यानी 60 किलोमीटर. और अब इसे ये डिस्टेंस कवर करनी है नून तक, मतलब यहां पर ये जो पहुंचा था वो 11 AM पर पहुंचा था, है ना. उसे 1 घंटा और लेना है, मतलब यहाँ 4 घंटे लग रहे थे, तो अब उसे 5 घंटे लेने हैं ना, बिकॉज 4 घंटे में चल रहा है, 4 घंटे में पहुंच रहा है, मतलब 11 AM पर पहुंच जा रहा है. 5 घंटे में उसको पहुंचना है, यानी ये डिस्टेंस अब उसको 5 घंटे में कवर करनी है. ठीक है, 11 पर नहीं पहुंचकर उसे 12 पर पहुंचना है, मतलब ही शुड टेक 5 आवर्स. सो द स्पीड मस्ट बी डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज व्हाट 12 किलोमीटर पर आवर. सो आंसर इज बी. ठीक है. A milkman mixes 20 liters water with 80 liters milk. After selling 1/4 of the mixture, he adds water to replenish the quantity that he sold. So this is quite easy. What is the current proportion of water to milk? ठीक है. देखो 1/4 मिक्सचर इसने निकाल दिया और उसको पानी से रिप्लेस कर दिया, है ना. मैं ये कह रहा हूं पहले रेशियो क्या था, 1:4 था, कह सकते हैं हमेशा, है ना. पहले हम कह सकते हैं कि वाटर और मिल्क का जो रेशियो था वो 1:4 था. रेशियो ही रेशियो में खत्म कर देते हैं सवाल को. पहले 1:4 था, है ना. अब हमने कुछ पार्ट निकाला और उतना ही पानी मिला दिया. इसका 1/4 पार्ट निकाला और उतना पानी मिला दिया. ठीक है, तो एक काम करता हूं, इनको 1/4 निकालना है, 4 के मल्टीपल बना लो. 1:4 को 4:16 भी लिख सकते हैं, राइट. 1/4 निकालना है ना, तो दोनों वैल्यू को 4 का मल्टीपल बना दिया. जो 1:4 था मैंने उसको 4 से मल्टीप्लाई करके, रेशियो में तो आप किसी का ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, यू ऑलवेज हैव दिस लिबर्टी. तो 4:16 लिख दिया. अब अगर आप 1/4 मिक्सचर को बेचते हो तो 1/4 ये भी निकलेगा और इसका 1/4 यहां से भी ये निकलेगा. समझ रहे हो बात को. दिस इज द कॉन्सेप्ट कि जब आप मिक्सचर में से कुछ भी परसेंटेज निकालते हैं तो इंडिविजुअल वैल्यूज भी उसी परसेंटेज से कम होती हैं. यानी कि अगर आप टोटल में से 1/4 निकालोगे तो मिल्क का भी 1/4 कम होगा, वाटर का भी 1/4 कम होगा, या वाटर का भी 1/4 कम होगा, मिल्क का भी 1/4 कम होगा. तो ये कितना हो गया, 3 हो गया, और ये कितना बचा, 12. मैंने टोटल कितनी क्वांटिटी निकाली थी, 5 लीटर, तो मैंने 5 लीटर यहां पर पानी मिला दिया, ये बोला है ना, उतना पानी मिला दिया टू रिप्लेनिश द थिंग्स. तो हम कह सकते हैं कि दिस इज 8, दिस इज 12. सो इनका फाइनल रेशियो क्या है, वाटर टू मिल्क 2:3. आंसर इज ए. क्लियर. नेक्स्ट, करण एंड अर्जुन रन अ 100 मीटर रेस. एक 100 मीटर की रेस 100 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करते हैं. करण बीट्स अर्जुन बाय 10 मीटर. तो इससे हम इन दोनों की स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं. कैसे भाई, करण बीट्स अर्जुन बाय 10 मीटर, यानी जितने टाइम में करण 100 मीटर कवर करता है अर्जुन उतने टाइम में 90 मीटर कवर करता है. दोनों का टाइम सेम है ना. जितने टाइम में उसने 100 कवर किया अर्जुन ने 90 कवर किया. तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा. जिसकी स्पीड ज्यादा वो ज्यादा चला, जिसकी स्पीड कम वो कम चला, राइट ना. तो यानी इनकी स्पीड का रेशियो आ गया 10:9. अब सवाल ये कहता है कि टू डू अ फेवर टू अर्जुन करण स्टार्ट 10 मीटर बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन इन सेकंड 100 मीटर रेस. तो रेस तो 100 ही मीटर की है, लेकिन अर्जुन को फेवर देने के लिए करण इससे 10 मीटर पीछे से स्टार्ट करता है, यहां से 10 मीटर और पहले से. यानी अब करण को कवर करनी है 110 मीटर
है ना। करण के लिए जो डेस्टिनेशन है वो 110 मीटर दूर है। तो ये करण और ये अर्जुन, ठीक है। तो नाउ हु विल विन, दोनों अपने अर्लियर स्पीड से चल रहे हैं, तो कौन जीतेगा और कौन किसको कितनी डिस्टेंस से हराएगा। आप ये सोचो यहां पर कि करण और अर्जुन की स्पीड का रेशियो तो वही है, क्योंकि जो पहले स्पीड थी उसी स्पीड से चल रहे हैं, 10/9। करण 110 मीटर कवर करेगा रेस फिनिश करने के लिए, यानी इसका 11 टाइम्स। उतने ही टाइम में अर्जुन कितना कवर कर पाएगा, इसका 11 टाइम्स कर दो, कहने से 99 मीटर, है ना। नहीं समझे बात भाई, इनकी स्पीड का रेशियो क्या था, 10:9। करण को कितना कवर करना है, 110 मीटर, है ना। करण को कितना कवर करना है, 110 मीटर। तो करण 110 मीटर जितने टाइम में चलेगा तो अर्जुन 99 वाले पॉइंट पर होगा। तो अर्जुन ने चला 99, यानी यहां पहुंचा, तो इस डेस्टिनेशन से अर्जुन 1 मीटर पीछे रह गया ना। अर्जुन को चलना था 100 मीटर, 99 ही चल पाया, मतलब 1 मीटर पीछे रह गया। तो इस केस में भी करण ने अर्जुन को 1 मीटर से बीट कर दिया। करण बीट्स अर्जुन बाय 1 मीटर। नेक्स्ट, in a chess competition involving some boys and girls of a school, every student has to play exact one game. This is not Excel, it is exact one game with every other student, ठीक है। It was around that in 45 games both players were girls. So let's suppose number of girls वहां पर G है। अब एक गेम के लिए आपको 2 का पेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। 2 लोगों के बीच में गेम होता है, जितने भी पेयर्स बन सकते हैं वो सारे के सारे सेलेक्ट कर सकते हैं, करने पड़ेंगे आपको, है ना। एवरीवन प्लेज विद एवरी अदर पर्सन। तो जी नंबर ऑफ गर्ल्स में से 2 के आप कितने पेयर बना सकते हो, तो GC2। भाई नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 पर्सन आउट ऑफ n डिफरेंट पर्सन इज व्हाट, NC2। सो GC2। इतने तरीके से आप 2-2 के पेयर बना सकते हो, इतने ही गेम होंगे। सो दिस इज इक्वल टू 45। And in 190 games both the players were boys, so BC2, this is equal to 190. So GC2 is what, G into G minus 1 upon 2, and this is equal to 45, and this is B into B minus 1 upon 2, this is equal to 190. So G into G minus 1 equals to 45 into 290, and B into B minus 1 equals to 190 into 2 380. So as you can see कि ये जो है 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो मैं इसको 10 और इसको 9 लिख दूं। 10 into 9 is 90, तो G is 10। एंड ये भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है, 19 का मल्टीपल है, तो इसको 19 लिख लो, इसको 20 लिख लो। तो B की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई, राइट। B की वैल्यू 20 आ गई। अब नंबर ऑफ गेम्स इन विच वन प्लेयर वॉज अ बॉय एंड अदर वॉज अ गर्ल। एक प्लेयर बॉय हो, यानी बॉय में से आपको एक सेलेक्ट करना है 20C1, और एक प्लेयर गर्ल्स में से सेलेक्ट करना है 10C1। सो इट इज व्हाट 20, इट इज व्हाट 10। सो नंबर ऑफ गेम्स विल बी 200। 200 इज राइट आंसर, ठीक है। नाउ विल कम टू द लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल है हमारा ये, क्वेश्चन नंबर 40। A group of 630 children is arranged in rows for a group of photograph session. Each row contains 3 fewer children than the row in front of it. What number of rows is not possible? ठीक है। So number of children, let's suppose हर पहली वाली रो में n नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, दूसरी रो में कितने होंगे 3 लेस यानी n-3, फिर तीसरी में और 3 लेस n-6, फिर और 3 लेस n-9 एंड देन n-12। तो देखो एटलीस्ट यहाँ पर एटमोस्ट 6 का केस बन रहा है, तो 6 वाला भी ले लो n-15। अगर 6 रो होंगी तो ये सीक्वेंस होगा। सो लेट मी स्टार्ट विथ फर्स्ट वन। अगर मैं n की वैल्यू नंबर ऑफ रोज 3 लेता हूं, नंबर ऑफ रोज 3 लिए, तो इन तीनों का सम कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे 3n-9 एंड दैट इज इक्वल टू 630। So 3n must be equal to 639. So this number is a multiple of 3 only. तो ये आराम से n की वैल्यू इंटीजर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। So this is quite possible। हमसे पूछा which of the
व्हाट नंबर ऑफ रोज इज नॉट पॉसिबल। सो हम 4 रो अगर लेकर चलेंगे तो इन चारों को ले लो, अगर इन चारों को लिया तो ये हो जाएगा 4n minus 18, this is equal to 630 total number of persons. So 4n equals to 648, this is again a multiple of 4, this is also possible. 5 लिया तो इन पांचों को आप ले लो, तो it is 5n minus, this is what 9 9 18 18 12 30, 5n minus 30 equals to, ठीक है, 5n minus 30 equals to 630, तो 5n equals to 660, राइट। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैंसिल हो रहा है 5 से, मतलब दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। नाउ माई लास्ट होप लाइज ऑन दिस ऑप्शन। तो इसमें देख लेते हैं, इफ यू एड ऑल दीज वैल्यूज यू विल गेट 6n माइनस व्हाट, दिस इज 18 प्लस 12 30 प्लस 15 45 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 630, so 6n equals to 675. So this is an odd number, how can we cancel it by 6? कैंसिल होगा ही नहीं, तो n इंटीजर यहाँ पर नहीं आएगा, राइट। और n तो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं एक रो में, तो वो इंटीजर होने ही चाहिए, मतलब दिस इज नॉट अ पॉसिबल ऑप्शन। तो आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरा मॉक टेस्ट कंप्लीट किया। मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें आपने यहाँ पर सीखी होंगी, सारे क्वेश्चंस के पीछे के बेसिक्स भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जितना ज़्यादा हो सके कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है। तो एक जेन्युइन एफर्ट है आपको एग्जाम क्रैक कराने के लिए, राइट। तो इस जेन्युइन एफर्ट को आप भी और लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, है ना, और ज़्यादा अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।